नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार गिरी, आप हैं मेरे साथ। साथियों, राशन डीलर के 6000 पदों पर बहाली निकली हुई है। बहाली की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या क्या रखी गई है, डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दे। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि राशन डीलर का काम होता है सरकार के तरफ से मिला हुआ राशन को राशन कार्ड धारियों को बांटना। इसके एवज में राशन डीलरों को कमीशन मिलता है और बचा हुआ राशन को बेच करके अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। तो ये तो रहा राशन डीलर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूज निकल करके आ रही है कि 6000 पदों पर राशन डीलर का बहाली होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है 3 माह में बहाल होंगे 6000 पीडीएस डीलर, यानी कि राशन डीलर। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसिक सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में करीब 1500 लाभुक पर एक डीलर है। 55,304 दुकान डीलर की पूरे राज्य में स्वीकृत है, जिसमें से 49,381 दुकान चल रहा है। बाकी करीब 6000 दुकान के लिए डीलर की बहाली की जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको बताया पेपर के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि लगभग 6000 रिक्त पद है जिस पर डीलर की बहाली की जा रही है। ऐसा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह का कहना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जिले में राशन डीलर की बहाली आई हुई है या नहीं, इसका आप कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में एक साथ राशन डीलर की बहाली नहीं होती है। कुछ ही जिले ऐसे होते हैं जिनमें राशन डीलर की बहाली आती है और उस जिले के हो जाने के बाद दूसरे जिले में अगर रिक्त होता है तो राशन डीलर की बहाली ली जाती है। तो अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के आपूर्ति कार्यालय में जाकर के पता लगाना होगा कि हमारे जिले में राशन डीलर की बहाली आई हुई है या नहीं। या आप चाहे तो ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कैसे पता करना है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व हम बात कर लेते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए योग्यता क्या क्या रखी गई है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, आपको क्या योग्यता होना चाहिए, तो ही आप राशन डीलर के लिए बहाली जो आई है उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ डीसीए या एडीसीए का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, तो ही आप एक राशन डीलर बन सकते हैं। और आवेदक के पास में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। एक बैंक में खाता होना चाहिए जिसका पासबुक का प्रथम पृष्ठ का फोटोकॉपी भी आपको देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर आप विकलांग हैं तो उस स्थिति में आपको विकलांग सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे राशन डीलर बनने के लिए। अब हम बात करते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए आवेदन आपको कैसे करना होगा। तो अगर आप इच्छुक हैं राशन डीलर बनने के लिए तो सबसे पहले एक फॉर्म आपको भरना होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता करना होगा कि आपके जिले में जो ये 6000 बहाली निकली है इसमें आपके जिले में कितने वैकेंसियां है। अगर आपके जिले में वैकेंसी है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे या ऑफलाइन आपूर्ति कार्यालय में भी जा करके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसमें आप पता कर सकते हैं कि आपके जिले में आया हुआ है या नहीं। अगर आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे मालूम करना है कि आपके जिले में राशन डीलर की बहाली आई हुई है, कितने पोस्ट पर आई है। दोस्तों, आपके जिले में राशन डीलर की बहाली आई हुई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद .nic.in लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट पटना है तो पटना .nic.in लिखेंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सिवान का चेक करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिवान .nic.in लिख करके और मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको जो है सो सिवान .nic यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है उसके .nic वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिवान का चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। जब आपके डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है तो आपको देखना होगा कि उसमें नोटिस का ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और अब इसमें आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट आए हुए हैं यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बहाली आए होंगे यहाँ पे आपको शो होता है। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि आपके ज़िले में राशन डीलर का बहाली आया हुआ है या नहीं। अगर आपके ज़िले में राशन डीलर की बहाली आया हुआ होगा तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और यहीं से उसका जो है सो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहीं पे आप फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक कर सकते हैं कि राशन डीलर का बहाली आया हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में राशन डीलर की बहाली नहीं आई हुई है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। तो इस प्रकार से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद .nic.in लिख करके और सर्च करके आपको नोटिस वाले ऑप्शन में जा करके चेक कर लेना होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में कितने राशन डीलर की बहाली आई हुई है। अगर आपके जिले में आई हुई है तो आपको आवेदन करने के लिए एक फॉर्म मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से फॉर्म रहता है। इस फॉर्म को भर करके और साथ में बताए गए कागजात को लेकर के अपने प्रखंड कार्यालय में बीडीओ या सीओ के पास में या एमओ के पास में जमा करना होगा। इसका जो है सो जांच होने के बाद ही फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच होता है, फिर राज्य लेवल पर जांच होने के बाद ही पीडीएस डीलर यानी कि राशन डीलर के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाता है। और एक बार लाइसेंस निर्गत हो जाने के बाद आप जो है सो राशन डीलर बन गए। अब आपका काम है राशन बंटना। सरकार की तरफ से जो राशन आता है राशन कार्ड धारियों को देना होगा, उसके एवज में आपको कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जो राशन डीलर की बहाली आई हुई है उसमें आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या क्या रखी गई है और डॉक्यूमेंट आपको क्या देना होगा, आवेदन का प्रक्रिया भी मैंने आपको बताया। आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।